शुक्र करो कबीर साहब को जानते हैं। एक बार क्या हुआ, पारक सिद्धांत वाले आ गए थे 4-5 आदमी, तो हमने क्या है कि कुछ प्रसन्न कर लिया, बोले कि वो ओम सोम का ही जाप करते थे, वो बोले कि ओम सोम ही है, वही परमात्मा का स्वरूप है। देखो पता क्या है, पारक सिद्धांत जो है ना वो वंश 42 गद्दी से अलग हुए साधु साहब। इनका कोई अपना सिद्धांत नहीं है। जो इनके पूरण साहब थे ये वंश गद्दी के सेवादार थे। इन्होंने बीजक की टीका की थी और टीका बेशक बहुत अच्छी करी, लेकिन मूल नहीं समझा पाए। इनकी बीजक की टीका खंडन हमारे मुक्ति प्रकाश में है। जहाँ जहाँ पे इन्होंने गड़बड़ करी वो हमारे गुरुजी ने बिल्कुल साफ बताया। राम सेवक साहिब भी अवतारी पुरुष थे, परमात्मा की बहुत अच्छी रूह थी और उन्होंने पूरा भेद खोल के रखा हुआ है। और पूरण साहिब के जहाँ सब नतमस्तक होते थे, पूरण साहिब को जवाब नहीं आया उनकी बातों का, जैसे आज रामपाल जी को जवाब नहीं आता है या उनके शिष्यों को हमारी बातों का जवाब नहीं आता। वो मुक्ति प्रकाश ग्रंथ है, आप पढ़ोगे आपको समझ में आएगा। पारक सिद्धांत वालों को पढ़ा देना, अगर मालिक का जीव होगा जाग जाएगा। तो जब उन्होंने टीका करी पारक इसकी बीजक की, तो गुरुजी से पूछा वंश गद्दी वाले से कि क्या आप इसको प्रमाणित कर दोगे गुरुजी, आप इसको प्रमाणित कर दो ताकि ये भी कबीर पंथ में ग्रंथ शामिल हो जाए टीका के साथ। तो उन्होंने बोला कि क्या कबीर साहब ने कोई कमी छोड़ी थी जो तेरे ग्रंथ को शामिल किया जाए। उसको उठा के कुएं में फेंकवा दिया उस ग्रंथ को। लेकिन वो बड़ा सयाना था, वो फोटोकॉपी लेके आया था, यानी वो इधर भी लिखता था और इधर भी लिखता था। तो वहाँ पर दगा हो गया, उसने दगा दे दिया कि भाई मेरी इतनी मेहनत बेकार कर दिया। वो गुरु आज्ञा की अवहेलना से, गुरु आज्ञा से अवहेलना करके अलग हो गया। हालांकि अगर वो गुरुमुख होता तो वो कहता कि ऐसी 100 किताबें कुर्बान, 100 टीके कुर्बान। सही बात। जब गुरु ने बोल ही दिया तो ऐसे 100 टीके कुर्बान, मेरी क्या हैसियत है, गुरु की कृपा से तो मैं बोल रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ। सही बात। तो उसने वहाँ पे अलग झंडा गाड़ दिया। आज वो पारक सिद्धांत के नाम से चल रहा है और कबीर साहब केवल नाम मात्र है। वहाँ पे केवल तवा जो रखा है ना वो कबीर साहब के नाम का है, वो गर्म रहता है हमेशा और रोटियाँ अपनी चल रही हैं वहाँ पे। हम यही कहते हैं अगर जीव परमात्मा है, तुम कबीर पारक सिद्धांत की जगह तुम अपना नाम लगाओ ना, रामदास पारक सिद्धांत, श्यामदास पारक सिद्धांत। कबीर पारक सिद्धांत क्यों करते हो भाई सपना, जब कबीर और तुम में कोई फर्क नहीं है। कबीर और आप में तब तक फर्क नहीं है भाई जब तक आप ज्ञान को जान ना जाओ। अगर आप ज्ञान को नहीं समझ रहे हो तो तुम में जमीन आसमान का अंतर है। तुम जीव हो, वो मालिक है, तुम कैसे वह हो सकते हो भाई। जीव शिव पीव, कबीर साहब ने खुद अवस्थाएं की बात करी है कि जब तुम जीव अवस्था में तुम ब्रह्म नहीं हो, तुम पार ब्रह्म की तो बहुत दूर की बात है। जब तक तुम जीव अवस्था में तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम क्या हो, जीरो हो तुम, कुत्ते बिल्ली जैसे ही हो। बस थोड़ा सा खाने पीने पहनने का ढंग मिल गया, मालिक की दया से बुद्धि मिल गई, नहीं तो क्या हो तुम, कुछ भी नहीं हो, पशु समान हो। तो उससे ऊपर ब्रह्म अवस्था है। ब्रह्म अवस्था में भी आपके 5 विकार कर्म खत्म होते हैं, लेकिन जो बीज है ना, बीज वो नाश नहीं होता है। सृष्टि का बीज ब्रह्म है, वो नाश नहीं होगा। उससे ऊपर जब नाश करोगे, खत्म करोगे, मार दोगे उसको, तो उसके बाद आप स्वयं, आपका शुद्ध स्वरूप। उसका नाश कैसे होगा? जड़ मूल से नाश करो। उसका नाश तो बता रखा है ना गुरु ने कैसे होगा। उसके सिर पे मारो जरा, हथौड़े की क्या बोलते हैं उसको, वो पीसते हैं जिससे, मुगदर क्या बोलते हैं? मूसली। मारो मुगदर। भाई पेड़ अब को जूता भी आपके पास है, सिर भी आपके पास है। पेड़ को छांटेंगे काटेंगे तो ऐसे नहीं मिटेगा। माया। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी जड़ गुड, मूल से उखड़ना है उसको। क्या बात है, क्या जड़ मूल बात से है। जब तक नहीं होगा जब तक वो अरे ऐसे ऐसे पेड़ है, आप काटोगे 3 साल में फिर वैसे ही उगाता है। 3 साल का 1 महीने फिर से खड़ा हो नहीं, जाएगा। काटने वाला हो जाता 3 साल में, फिर से काट के बेच दो उसको। ऐसे ऐसे पड़े हैं। आ जाए। तो जड़ खत्म करनी है, जड़ खत्म, बीज खत्म, सब कुछ खत्म। जड़ मूल खत्म हो गया तो अपने आप तो ब्रह्म ही वो जड़ है, ब्रह्म गांठ, जी हाँ, उसको खोल देंगे, खोल देना। बात खत्म। जी हाँ सर। सपना तो थोड़ा अटपटा ज्ञान है। अटपट ज्ञान कबीर का झटपट लखा न जाए। जाएगा और जब इसको झटपट लगे तो सभी पंथ मिट जाए, जाएगा। एक पंथ रह जाएगा। सभी खटपट मिलते। अब समझने वाले तो शायद ही, अब आपने तो इतना क्लियर समझा दिया, इतना समझा दिया। समझना समझना आपके ऊपर अपने ऊपर। अब वो तो खुद के ऊपर डिपेंड करता है। आपने तो एक एक चीज इतनी क्लियर कर दी, एक एक चीज क्लियर कर बहुत दिया क्लियर साहब। कर दी। आपको इस चीज का धन्यवाद है कि महाराज को कोटि फिर कोटि आपको धन्यवाद है लगा रखा है कि उसका धन्यवाद है। एक उसका धन्यवाद। खोल कर दिया साहब। बहुत तक जागृत हो रही है वास्तव में। होंगे जी। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, मैं एक मीडिएटर हूँ। अजी माँ का साथी अनफड़ी समझ गया गुरुजी, मैं तो अनफड़ जा 8 7 क्लास फटेड़ा जा
हाँ जियो ही समझगा। अरे पढ़े लिखे डॉक्टर इंजीनियर माथा टेक रहे हैं पत्थरों के आगे, तुम अपने आप को अनपढ़ बता रहे हो। वो नहीं समझ पा रहे। बड़े बड़े साइंटिस्ट वो रॉकेट जलाने से पहले वो होता है ना, वो नारियल फोड़ते हैं वहां पे, प्रधानमंत्री खुद जा रही है। वो नींबू बांध के, वो कौन सा दिखाया था, नींबू बांध रहा था उसमें रॉकेट में। ये बताइए नींबू क्या करेगा उसका? ओम मांड के हद हो गई है। रक्षा मंत्री बताओ। वो बड़े बड़े पढ़े लिखे उनके हुए हैं। शायद मेरा निवेदन आपसे थोड़ा सा इसको आप ले लें, इससे फिर असर ये खत्म हो जाएगा। बहुत, हाँ बहुत अच्छी चीज दी आपने। हाँ इसका असर खाने खाने से ही पता लग रहा है ये। हाँ इसको थोड़ा सा आराम से ले लीजिए पूरा। पानी पीना चप चप करके आपको। हाँ पानी चप चप करके पीना है। पानी ठंडा हो जाएगा इसलिए। हाँ इसको ले लीजिए, बॉल को हाथ में ले लीजिए आप और आराम से इसको। नहीं ठंडा होगा तो और करोगे। नहीं क्या नहीं क्या मिलाया इसमें? इसमें हल्दी है हाँ और शहद है। अच्छा, ये सबसे बढ़िया, मतलब गले में इन्फेक्शन या गले में खराश होने के सबसे बड़ा तरीका है। सबसे पहला टूर मुझे जयपुर का रखना चाहिए था, आपने शायद 3 बार कैंसिल कर दिया। उल्टा कर दिया ना, पूरी टूर में गला ही खराब रहा मेरा। यहाँ पे आते ही मिल जाता मुझे, इसके बाद मैं गरजता ही जाता। अब मैं कहीं गरज नहीं पाया। नहीं साहब अब अभी मैं यही बोलता रहा भैया गला खराब है, यूट्यूब सत्संग सुनता है। बैठो अभी इसको साथ में रखेंगे, साथ देंगे आपके साथ में रख देंगे। आओ टेलर ये साहब। कैसे बनाया आपने? 1 चम्मच, एक जैसे 3 चम्मच शहद है इसमें हाँ, और आधा चम्मच हल्दी। जी उसको बढ़िया सच्चाई थोड़ा मिला दो उसके अंदर में 5 मिनट के लिए। और इसको करने के बाद फिर पानी जो चप चप करके, एकदम पानी नहीं पीना है, ठीक है। घुट घुट पीना, उसको चप चप करके पीना। तो वो क्या, जितना भी यहाँ पे कफ बलगम वगैरह जमा हुआ सब दूर हो जाएगा। एक सिप पानी के लिए। अच्छा साथ साथ में? हाँ अभी नहीं पीना है। तो? अभी पहले इसको ले लीजिए, पहले आप अच्छा पूरा लेने के पहले बाद। इसको लेने के बाद ये अपना असर करेगी, उसके बाद पीना पानी। अब इस वक्त जो है ना आयुर्वेद का जो महान और गर्म होता करो। क्या था, वो इनके अंदर बोल रहा है। हाँ ये थोड़ा बहुत जानकारी सही। शायद कृपा है, जो शायद आयुर्वेद का ज्ञाता था ना, वो तो शायद बता के कृपा। चला गया। अब वही शब्द रूप में बता रहा है कि बेटा ये कर, शायद कृपा है। ठीक है ना। अब मैं और उसके और पीछे गर्म जाऊं तो वो करवाऊंगा? क्या ठीक करेगा? वो तो है ही नहीं दुनिया में। माता जी ये नहीं, माता जी दूर जाएंगे, दूर बैठे हैं अभी। माता जी बैठा ले माता राम थोड़ा गर्म कर दो। सेंदूर वाचे सेंदूर नमक और सेंदूर नमक है, ठीक है। थोड़ा सा बोल दो, थोड़ा डाल देंगे। वो रामलहरी साहब आप जानते हो? आपके राम मल्लारे? हाँ हम उसका नंबर था, मैं फ़ोन किया कल परसों, तो उसने बोला कि ये नितिन दास बहुत गलत है और ये रामपाल बन गया तो है। आप निंदा के सुनी आपने, आपको निंदा सुनना नहीं थी। जहाँ पे देखो पता क्या है, हाँ कीचड़ नहीं होगा तो कमल नहीं खिलेगा। सही बात है, सही। तो मैं तो कीचड़ नहीं को बात अगर दूर माननी फेंक चाहिए। दोगे ना तो कमल मर जाएगा। मर जाएगा, सही बात। ये लोग अच्छे हैं, हाँ आने दो इनको। अच्छा अच्छा। जो बुराई करे बहुत अच्छी बात है। मेरे कर्म वही मैं सोचूं कि केवल गला खराब हो रहा है, बाकी कुछ हो ही नहीं रहा है। ये सब तो मेरे कर्म लाद लाद के तो मेरी बढ़िया एकदम सेवा कर दोहरे रहे है हैं। पूरा। केवल गला खराब हो रहा है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। जैसी ड्यूटी लगाई मालिक ने, सही है। मैं अभी तो बहुत समझ कुछ गया ये सुनोगे। खिलाफ बोल रही है अभी शायद। बहुत कुछ सुनोगे। हाँ अभी तो साहब जी आपने वो जो 5 ब्रह्म के बारे में जो सत्संग करोगे ना, उसके बारे में वो सत्संग होने के बाद फिर पता पड़ेगा कितने लोगों को पिदाजी होगी कितने नहीं हुई, तब उनको फिर वो आएगा बोले ये क्या हो रहा है। अभी तो एक ब्रह्म नहीं समझ में आ रहा लोगों को। 5 ब्रह्म की सत्संग करोगे तब तो क्या होगा। आप राम मल्लारे नहीं, आप किसी भी साधु को फोन कर लेना, किसी भी भगत को फोन कर लेना, हाँ वो सब मेरे कर्म ही ढो रहे हैं। हाँ सही बात है। मैं तो उसका ही नंबर था, मुझे वो मिले थे, मैं वापस गया जोधपुर। और उनसे बस ये पूछ लेना अपने बारे में बताओ जरा, हाँ सही बात। फिर देखना ये शहद भी फीका पड़ जाएगा। तो मैं तो समझ गया सही, मत कि बस फ़ोन काट दो आप। ठीक है, जिसको जो ड्यूटी दी है मालिक ने, सही है। नहीं साहब जी, अगर समय से पहले गुरु महाराज की कृपा न होती तब तक कुछ भी नहीं होता है। कि अगर ये सत्संग आज के 10 साल पहले भी मिल जाती तो क्या होता। तो वाणी झूठी पड़ जाती कभी साहब। और तो कुछ नहीं है, समझ तो तब भी नहीं जाते हैं। साहब, जो भ्रमित है अभी, जो जीव भ्रमित है, ये सब रास्ते पर जाते हैं, भ्रम से दूर हो जाते हैं। अगर 10 साल पहले आपका 10 साल देखो, ऐसा नहीं है कि 10 साल पहले कोई समझ नहीं पाया। मैं 10 साल से प्रचार कर रहा हूँ और कई लोगों रामपाल जी महाराज वाले जुड़े हैं यहाँ पे। जी 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 हाँ। ठीक है ना, ऐसा नहीं है। तो जिसके पास ज्ञान समझ में आ गया जिसको, ठीक है, लेकिन इसका जो मूल समय था ना वो अब था।
अब था। मैं अभी एक खोलूंगा बाणी कबीर मंसूर की, उसमें साफ लिखा है, मैंने फोटो भी भेजी है कि ये पंथ जो कबीर मूल ज्ञान का पंथ है, ये चलता है कभी कम कभी ज्यादा होता रहता है, लेकिन असली जो आंदोलन होता है वो 5500 साल जब बीत जाएंगे, 5500 साल, तब होगा ये असली आंदोलन। जी है ना, उसमें लिखा है साफ साफ। वह समय आ चुकी सही बाबा हैं? अब समय आ गई है आ गया आ गया। अच्छा अब बस अब देखते जाओ क्या होगा। अच्छा बहुत अच्छा सब मालिक की क्या बोलूं? कृपा साहिब की हो गई। ये हर 5,000 साल में होता है कि ये है जी। वे कलयुग दूसरे में हमारे वो हर कलयुग में सब संत लोग कहते हैं वो समय तो दूर है अभी तक आई ये नहीं। एक फिल्म चल रही है मेरे भाई, हाँ। आप उस फिल्म को 10 बार चलाओगे ना, उसी टाइम पे हीरो मरेगा। जब उसका समय आएगा उसी टाइम पे विलन मरेगा, उसी टाइम पे बच्चा पैदा होगा, उसी टाइम पे सब कुछ एक ही बार में, साहिब उसी इसको जो है ना लो गिलास इसको की चम्मच से पीना है। ये चम्मच है ना, इसका पानी चम्मच से पी जाएगी। चम्मच से। हाँ देखिए ज़्यादा गर्म तो नहीं है, सही है। ठीक है। अब इसको इतने उतना गुनगुना पीना है इसको। आपने तो सार शब्द के बारे में भी पूरा क्लियर खोल के बता दिया। बस अब तो क्या है कि समझने नाम वाले लोगे कि चले जाओगे बिना नाम लिए? खोल के बता दिया, अगर क्या है कि छाप लगनी है, बोल लगना बाकी जो खोल के बता दिए सारा, वही में कई एक मैसेज आया, हाँ। कहता आपने तो सारा कुछ खोल दिया, अब नाम कौन लेगा आपके पास आके? सब समझ गए। मैंने कहा जो समझ गया ना वही लेगा आगे, बाकी नहीं लेंगे। बात तो सही बात है, बहुत खोल के बता दिया आपने, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं छिपाया, बिल्कुल भी। सब मालिक की दया है भगत जी, करे कराए साइया। परमात्मा की दया। सभी के मन में जो भी संदेह है वो अपने आप ही इनकी सत्संग से जो छुपाए वो चोर है, और जो बताए वही मोर है। देखो आपको बता सिर माथे का मोर क्या होता है? और सिर माथे का मोर और वही जो होता बता है। के भी ना समझ पाए वो क्या मतलब? पहली बात है। साहिब देखो ना यार, वो इंसान नहीं ढोर है। पहले तो साहब की ऐसी सत्संग है, ऐसी इन्होंने ऐसी सत्संग दी है जी कि सतनाम साहिब ने। संघ का है हो ही नहीं सकती। पहली बात जी जी जी। जैसे जिसने कैसे हुआ? सत्संग को अच्छी तरह से सुन लिया ना, हाँ। उसको कहाँ तो पे संघ बताइए? का समाधान उसी सत्संग में हो जाएगा। लेकिन इनकी सत्संग एक ऐसी सत्संग है कि जो भी कोई प्रश्न चलो, आता है कोई उससे बात पहले नहीं, तो सत्संग आ जाती है। कर सबसे दिया। पहले आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास, अच्छा। अगर आपके पास में है, श्रद्धा आपकी है अंदर और आपके अंदर विश्वास है, हाँ, तो आपका कोई बात कोई नहीं, कार्य मैं ऐसा सत्संग नहीं में जो नहीं था, होगा, शाम सब को कार्य बताऊंगा। होगा। बिल्कुल सही बात है। आपके हर रास्ते हर मार्ग खुलता जाएगा, आप आगे बढ़ते जाओगे। पहले श्रद्धा हो, सच्ची श्रद्धा हो और विश्वास हो आपका। अपन जो शंका सोचते हैं ना, उससे पहले तो सत्संग आ जाती है। हाँ, वही मतलब है ना। वो ये देख लो, हमने कभी सोचते भी हैं कि बोले कि जो अपने सोचा था वही सत्संग आ गई। खाना मुझे दीजिए वो, अब इसको पीजिए आप। पता क्या है, रामपाल जी के कई भगत हैं, बड़े प्रेमी भगत हैं। मैं बहुत सबसे अच्छे मुझे रामपाल जी के भगत लगते हैं, क्योंकि सही मायनों में वही भगत वो है। पहले रहनी करनी बाकी की ये बहुत समझा दी। बाकी ये है ना, ये कोशिश तो कर रहे हैं भगत होने की, लेकिन हो नहीं पा रहे हैं। रामपाल जी के भगत बिल्कुल परफेक्ट भगत है। अभी तक तो हमारे गांव बहुत जुड़े हुए सही हाँ, वो छोड़ते ही नहीं तो क्या कई भक्तों के फोन आए जब से हम आपके सत्संग सुनने स्टार्ट किए थे। कहता मैंने सवालों के ढेर लगा दिए, 100 सवाल लिख दिए जब शुरू की 5-6 वीडियो जब सुनी उन्होंने। कहते और मैंने सोचा कि ये पूछूंगा, मैं ये पूछूंगा, ये पूछूंगा। कहता 50 तक आते आते सब पे कांटे लगने लगे। कहता अब एक भी सवाल नहीं है जी, नाम दे दो। मैंने कहा ठीक है। कुछ छिप कर पीना साहिब, ज्यादा गर्म तो नहीं साहिब। नहीं नहीं ठीक है। ये बिल्कुल अभी आपको आराम लगा। जितने भी जो ये 12 पंथ या 16 जो बताते हैं ना, इनमें रामपाल जी का सत्संग आपसे नीचे उन्हीं का है बस। उन्हीं का। ये बात सच। मैं कह तो रहा हूँ कि वो रामपाल जी महाराज कोई छोटा मोटा काम कर जय बंदिश है। ठीक है ठीक है। सच साहेब बंदी साहब। वाह ये छोटा इधर घुमा दो कैमरा। घुमा दो। ये है रामपाल जी महाराज के शिष्य। क्यों निकला नहीं क्या अभी तक नाम लेने के बाद? अभी निकला, चलो निकलेगा, अब निकलेगा। अब निकलने सब तैयारी पे निकलने की अब तैयारी। आएगा अब चलना। शुरुआत हो गई साहिब। तो ऐसा था कि वो छोटा मोटा काम करने नहीं आए थे, बहुत बड़ा काम था, लेकिन जितनी सेवा थी उतनी सेवा करके वो प्रूफ छोड़ गए ना सामने से। हाँ अच्छा प्रूफ भी छोड़ गया। सत साहिब सतनाम सत साहिब। क्या हुआ भगत जी? भगत जी को हुआ तो कुछ ही नहीं मेरे को तो। कुछ भी नहीं। हाँ, अच्छा होने की तो बात ही है। साहिब की कृपा हुई थी। हाँ, कृपा हो ऐसी बात है। हाँ। ये मैं किसी भी चीज में ना मैं रम बहुत जाता हूँ। घूम फिर लिया,
घूम फिर लिया। उसके बाद में मैंने एक ही आधार बना लिया, जो करेगा सो परमात्मा करेगा। मैंने एक ही आधार बना लिया, जो भी कोई कहता ना मेरे से रिश्तेदार कोई भी नाते में कोई भी नहीं, फालतू ड्रामेबाजी के काम है। जी ये मेरे पीछे बहन बैठी है यशोदा, इन्होंने मेरे से कहा कि भाई मैं चलती हूँ ना, या चल तू। वो कहा रामपाल महाराज के। मैंने साफ इनकार कर दिया, भाई मैं चारों तरफ देख लिया, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अब वो तो कैसे प्रेरणा हुई है तो वो मालिक जाने, मालिक जाने। एकदम ऐसी भावना उत्पन्न हुई मेरे मन के अंदर, आत्मा में, कि चलूँ तो मैं आज चलूँ, नहीं कल के बाद मैं जाऊँ भी नहीं। इन्होंने जैसे भी करके मेरे को तैयार करके ले गया। जब से मैं यहाँ से चला, इस सार जाते जाते यही समस्या, बार बार झटके आते। बीड़ी भी पीता था मैं, इसी बात में बीड़ी नहीं पीता था, पर वो साब वाली चीज़ तो मेरी छूट गई थी, गंदी वाली जो चीज़ें। तो पहले मैं जैसे हनुमान जी के स्थान पे जाता था, उससे हनुमान जी की हाँ, मैं शंकर की भी पूजा करता, हनुमान जी की भी करता था, देवी के भी जाता। मेरी बहन वो देवी माता भी आती थी। सभी जगह मैं घूम फिर लिया, ऐसी बात में ऐसी ऐसी जगह मैंने मेरी ज़िंदगी में नहीं देखी। अच्छा बोला, खाता पीता थोड़ा सही हो गया था, मेरा वो काम धंधा भी चौपट हो गया। जी जी जी। रामपाल जी का नाम लेने से नहीं, उससे पहले की, हनुमान जी अच्छा अच्छा हनुमान जी। उससे पहले की बात है। रामपाल महाराज के जाने के बाद में तो मेरा सुधार हुआ था, बहुत अच्छी हकीकत बात थी मेरी। वहाँ जाने के बाद में ये चीज़ें थी ना मेरे अंदर, ऊपर की ये वाली निकल गई सब। वो चीज़ ऐसे परेशान करती थी, जैसे खाट में पड़ गया। मैं ये सोचता कि आज तो मैं दुकान पे मन बना लेता, बच्चा भाई कल सुबह उठ के अपन दुकान पे चलेंगे, लेकिन वो बन ही नहीं पाता। फिर मेरे वो कि आज नहीं, फिर कल चलेंगे। ऐसे करते करते मैं 15 महीने में कदे 3 बार दुकान खोलता, कदे 4 बार दुकान। अब वो किराया तो मैंने छड़ता ही नहीं। तो घर वालों ने कैसे भी करा करके वो, चल भाई इसको खाली कर दो, बंद का किराया देने से क्या मतलब है, मैं घर पे पड़ा रहता। उसके बाद में ये मेरी बहन थी, वहाँ ले गई रामपाल महाराज। वहाँ जाने के बाद में ये प्रक्रिया ऐसे चलती रही। मैं बार बार थे, मेरे मन में कई सवाल उठते, मैं समाधान के लिए चल जाता। भाई मैं शुरू से हनुमान जी, मैं छोटा था जब से मेरी माँ कहती भाई तेरे को तो एक कोई डॉक्टर ने ले लिया था, तेरे को तो जीव ही नहीं था। हनुमान जी के स्थान पे ले जा करके छोड़ने के बाद में तेरे के अंदर वो जीव उत्पन्न हुआ था, तेरे अंदर तेरे बराबर लाश थी तेरी, कुछ नहीं था तेरे में। तो उसके बाद से हम हनुमान जी की भाई जैसे भी आती थी, जैसे दंडवत प्रणाम कर लिया। हम ज्ञान ही तो थे नहीं, ना हमें ज्ञान। डील में भी आते थे, शरीर में आते थे नहीं, ये चीजें गुप्त वाली चीजें हैं, ये चीजें अच्छा, वैसे अंदर से परेशान करती थी खाली। गुप्त वाली चीजें। ऐसे मैं ऐसी सी जगह पे जा लिया, आज तक इस चीज का किसी ने निर्णय नहीं निकाला कि है क्या चीज ये। मैंने ये तक कह दिया कि भाई मैं तो तब मानूं उस चीज को, मेरे सामने वो चीज प्रकट हो, निकाल के रखो, प्रकट हो, या चीज वो अपने मुख बिंद से कुछ कहे कि भाई आज तो इस स्थिति में, कल इस स्थिति में हो जाएगा, तो वो चीज मेरे लिए सही नहीं, गलत है, वो चीज गलत है। रामपाल महाराज से मैंने उपदेश लिया। उपदेश लेने के बाद में मेरे को प्रथम मंत्र दिया, उस मंत्र का मैं जैसे बताया उसी तरीके से जाप भी करता सुबह शाम। जो मालिक की आरती चलती थी वो आरती भी। आपने नाम कब लिया था रामपाल महाराज से? 2014 के अंदर, 14 में नाम जाने के समय के पहले ले लिया लिया था। पहले साथ साथ लिया तो 2014 में मिली है सब, 8 महीना पहले। हाँ, वही पीरियड है, इतना ही। अच्छा, बोलो सदगुरुदेव की जय। ये तो अब मेरा प्रसाद हो गया। नहीं ये नहीं दूंगा, नहीं प्रसाद शायद मेरा नमक मैं लेके आया हूँ, कुछ और है। नहीं, थोड़ा प्रसाद दे नहीं देना नहीं पड़ेगा। इसमें नहीं मिलेगा, वैसे लो प्रसाद ही है।
तो अब ज्ञान समझ में आ गया क्या आपको? मेरी बात तो सुनो आप, पूरी ज्ञान वाले तो ज्ञान में तो हूँ ही अज्ञानी, में तो पूरी बात तो सुनो। मैं तो अच्छा, ज्ञान में सुनाओ, तो हूँ ही अज्ञानी। सुनाओ। पूरी बात सुन। ज्ञान, मैं ज्ञान आधार से नहीं जुड़ा किसी भी चीज में आज तक। अच्छा मैं तो अपने संकट निवारण के हिसाब से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। ना तो मुझे ज्ञान, भाई ज्ञान चीज क्या चीज होती है। एक आदमी सर्वप्रथम अपना संकट देखता है। बताओ। 4 महीने तक मेरे पैरों में सूजन आ जाती है। आप दोनों जानते हैं एक दूसरे को? हाँ बिल्कुल, पड़ोसी ही हैं अच्छा और दोनों साथ में सत्संग भी करते हैं। बहुत बढ़िया। इनके माध्यम से कबीरपंथी थे ना आप पहले? हाँ, मैं तो कबीरपंथी आप से। नाथ पंथ में। कबीरपंथी ना, गोरखनाथ और कबीर साहब ये हमारे घर के साथ में रहते हैं गुरुजी इसका मैं आश्रम। वहाँ पे रहता हूँ। 4 महीने तक है पैरों में सूजन आ रही थी। मैं बार बार संकट समाधान में चला जाता, पूछता। वो धीरे वो चीजें मेरे दिमाग में बैठती गई। चल ये वो क्रिया फिर फायदे हुए। फिर मेरे समझ में बैठी वो बात है। 4 महीने खत्म होने पे उन्होंने मेरे को सतनाम दिया। सतनाम देने के बाद में एक वाणी है परमात्मा की वाणी है, भाई सतनाम हृदय धर्यो, भाई सतनाम हृदय धर्यो और भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी आग की पूरे पुराने घास। ये मालिक के शब्द है, कबीर परमात्मा की, रामपाल महाराज के शब्द नहीं है। तो जब मालिक अपन भक्ति करते कबीर भगवान की, तो वो चीज सार्थक क्यों नहीं हो रही मेरे साथ? में फिर भी उसी संकट में क्यों गुला हुआ हूँ? वो चीज तो थी, मैं उससे से थोड़ा उबर करके आ गया, लेकिन जो मेन पॉइंट था भाई 4 महीने बाद मैंने आपका शंका समाधान पूरा हो जाएगा। शंका समाधान तो वो पीड़ा तो जैसे घर में कभी क्या ये चीजें भी तो होती है ना। तो आदमी की जो शब्द शक्ति होती है ना, तो ऐसा तो होता है भाई अपनी शब्द शक्ति काम कर रही है कि नहीं कर रही है। वहां तक तो मैं ये चीजें, ऐसी बात नहीं रामपाल महाराज की तरह से, मैं तो आज भी उनकी दया से मैं उनमें दोष कभी ना तो निकालूंगा, नहीं दोष है भी नहीं उनमें, और ना मैं दोष निकालने लायक। मेरे लिए तो मैं तो एक परमात्मा स्वरूप ही उनको माना है, क्योंकि मुझे उस नरक से निकाल कर यहाँ तक तो पहुंचा दिया मेरे को। बहुत बढ़िया कृपा वहाँ की है। कृपा भाई, आज अगर 5वीं वाला टीचर आपको मिल जाए रास्ते में चलता, जिसने 5वीं में पढ़ाया था आपको, तो क्या करोगे उसको? जाके पैर ही छूओगे? प्रणाम ये तो आदर नहीं करेंगे करोगे, सम्मान। वजह से मैं 5वीं पढ़ लिया। सही बात है। भाई उस नरक से निकल करके मैं यहाँ तक तो पहुंचा, यहाँ तक तो पहुंचा। बिल्कुल, वो भी हमारे माननीय है। तो मैं तो कोई भी आज ये कहने कि नहीं वो गलत है, मेरे लिए तो वो सत्य परमात्मा के रूप में ही थे मेरे, तो जो मैं आज उनकी दया से मैं आज यहाँ आकर के बैठ गया। नहीं तो मेरी क्षमता नहीं थी मैं यहाँ बैठने, क्यों खाट में पड़ा हुआ आदमी कभी भी दम तोड़ दे। सही बात। भाई कभी भी दम तोड़ दे। देखो मालिक की कृपा है। तो मैं धीरे फिर उसके बाद में हम गए थे सत्संग में। उस टाइम वो कांड हुआ था ना, उस टाइम बरवाला। तो एक मेरा बहनों का बहन है, वो यही है, उसका आदमी मेरे साथ था। हम दोनों, मेरी घरवाली, मेरे छोटे भाई की घरवाली और एक मेरी माता जी, हम घर के यानी 3 सदस्य